तो मुझे एक नए ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है। किसी प्लेयर को स्पॉन्सर करते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? तो अभी ये 2 क्लैप चूज़ किए हैं अभी एक, तो उसके लिए DSLR भी लेके जा रहे हैं अपना। देखो इसमें क्या रिंकल्स नहीं पड़ रहे हैं। दूसरा वाला शॉट लेते हैं। हाँ हल्का है ये बहुत हल्का है, आप देखो ना इसको पकड़ के। आज रात में ना नींद नहीं आई, 2-2:30 बजे सोए। अभी मैं अपना बैट बनवाऊंगा, सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ से हमने काफी वुड निकाली हुई है, घड़ाई एकदम प्रॉपर दब जाता है, प्रॉपर दब जाता है। अब आशीष आप ये देखो, मैं प्रॉपर डकबिल प्रोफाइल यूज करता हूँ। भारी लग रहा है अभी तो बनेगा अभी। मैं घर से बैट लेके आया था ना, उन पे इंग्रेविंग हो गई है। तो भाई हमने अपना सामान ले लिया, भैया जी लेट हो चुके। बाकी ये 3 जोड़ी ग्लव्स लेके आया था मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक नेक्स्ट मंथ एक एक्साइटिंग ब्लॉग लेके आऊँगा, तो फाइनली वो डे आ गया है और आज मैं वही ब्लॉग लेके आया हूँ। तो आज जो ब्लॉग शूट करने वाला हूँ वो एक स्पॉन्सरशिप के ऊपर शूट करने वाला हूँ मैं। तो मुझे एक नए ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है, वो आगे पता चलेगा इस ब्लॉग के। तो जिस ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। फाइनली एक ड्रीम होता है नॉर्मल क्रिकेटर का कि उसको कोई ब्रांड स्पॉन्सर करे। तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एक नॉर्मल क्रिकेटर को कोई ब्रांड स्पॉन्सर करता है तो कैसे क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा A to Z। तो इस ब्लॉग में बने रहिए। अभी दोस्त गाड़ी लेके आ चुका है, तो फाइनली बस रेडी हैं हम, बस निकलने वाले हैं। पहले एटा जाऊंगा, एटा से 1-2 दोस्तों को उठा के फिर निकलते हैं मेरठ के लिए। तो गाइस हम घर से निकल गए हैं, अपनी गाड़ी आ गई है, हम घर से निकल रहे हैं। बस एटा से पुल के तल्ला बनने उठाना है, फिर मिलते हैं एटा। चलो भाई। हाँ भाई, तो अपने पुलकित भाई और लावण्य भाई को ले लिया है। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? कुछ तो बोल दो। तो भाई अपने मैंने 2 बैट भी रखे हुए हैं, तो वो भी लेके जा रहा हूँ। फिर इंग्रेविंग वगैरह करानी है और उनकी अकॉर्डिंग बैट की ना शेप वगैरह अभी न्यू बैट रेडी कराना है, तो वो भी कराऊंगा। तो निकल गए हैं। फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह बनानी है, तो उसके लिए DSLR भी लेके जा रहे हैं अपना। भाई यहाँ से मेरठ बस 50 किलोमीटर बचा है। आशीष भाई आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच बताऊँ तो मुझे कल आज रात में ना नींद नहीं आई, 2-2:30 बजे सोया था। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि आपका एक बल्ला गिफ्ट आपने बोला था ना, एक बल्ला गिफ्ट करोगे आप। ओहो, ओके ओके, डन 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 डन। भाई साहब खा लिया हो तो चले। तो हम मेरठ पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे भैया का वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने भी लंच वगैरह किया है, सारी चीज़ें। अभी भैया गाज़ियाबाद से निकले थे तो वो अभी पहुँचने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। वैसे ही मैं फैक्ट्री पहुँच जाऊँगा जैसे ही वो आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया, सारी चीज़ें, बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं भैया का। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही फैक्ट्री है, तो जैसे ही वो आते हैं हम निकल जाएंगे। तो ये रही वो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी। और ये 2 बैट भी लेके आया हूँ, दोनों मेरे मैच बैट हैं। इन पे इंग्रेविंग वगैरह होनी, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इंग्रेविंग वगैरह कैसे होती है, सारी चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं, जैसे ही भैया का फ़ोन आता है, जैसे ही हम पहुंचते हैं फैक्ट्री में, फिर आपको दिखाते हैं फैक्ट्री का लुक और कौन सी कंपनी क्या है, सारी चीज़। तो गाइस फाइनली हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। तो ये रही कुछ फैक्ट्री, मतलब अभी भैया का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, ये है। और ये रहे अपने सभी भाई बंधु, हेलो। और भाई ये रहा अपना कैमरामैन। बस अभी भैया आ रहे हैं, भैया का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं फिर ऊपर चलते हैं, आपको दिखाऊंगा ऊपर कैसे क्या उनका सेटअप है, सारी चीज़ें। सो गाइस फाइनली हम ऊपर आ गए हैं, भैया भी आ गए हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको इनका कैसा सेटअप वगैरह है। तो ये सील स्पोर्ट्स है, ये इनके सारे बैट वगैरह और इसमें सॉफ्ट लेदर वगैरह रखे रहते हैं सारा। और ये इनका ऑफिस है भैया का, यहाँ से सारा ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। और ये बैट्स वगैरह रखे हैं। तो ये इनका जो काम है ना, बोर्ड ये तो जब जैसे तू खेलेगा ना 2 बार तो ये सेट हो जाएगा मामला का। लेदर शो पर नहीं मिलेगा मेरठ में। हाँ इसीलिए तो जैसे ये फोल्ड कर रहा हूँ ना, जैसे ये फोल्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे फोल्ड हो रहा है। तो इसमें क्या रिंकल्स नहीं पड़ रहे हैं, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ना, तो इसमें रिंकल्स नहीं पड़ रहे हैं। अरे ये ले ले, इसका एक पैर और दो बटन देंगे। नहीं, एक पैर ये वाला ले ले रहा हूँ, एक पैर दूसरा ले ले रहा हूँ। ये और सेट हो जाएंगे हाथ पे, ये वाला ना, दोनों। ये वाला ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना रिंकल्स नहीं पड़ रहे हैं, जैसे ये आ रहा ना, इसमें रिंकल्स नहीं। बहुत तगड़ी है मालूम है।
लग रहा है हैवी भी है ना थोड़ा कहीं ये वाला। ना चोट मुश्किल ही आएगी। अब बिल्कुल अंगूठे पे लग गई इस वाले पे तो बात अलग है, बाकी चोट नहीं आनी है। अगर ये अंगूठा खुल गया तेरा कुछ शॉट लेते हाँ हैं। हाँ ठीक है, एक ये वाला निकाल दे रहे हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, येलो कलर में और देख ले रहा हूँ अगर हो जाएगा ठीक। ये वाला ये रहा, बस ये चीज़ लग रही है जैसे आगे है ना थोड़ा फिंगर से छोटा लग रहा है इसमें मुड़ने में। मतलब यहाँ टकरा रही है तो हाँ यहाँ पे बिल्कुल टकरा रही ये है। खुल जाएगा, इसका पाम भी एक्सटेंड होगा जब तू खेलेगा। हाँ। ये लूज हो जाएगा हल्का सा। ठीक है ये वाला ले रहे क्योंकि कंफर्टेबल लग रहा है इसलिए। एक वो 3 पेयर कर ले रहे हैं बैटिंग ग्लव्स, एक ये वाला रख दो। अब इसका आप देखो ना, पैडिंग एकदम टॉप क्लास है इसकी। इसका प्रोटेक्शन देखो आप, इसका प्रोटेक्शन देखो, वो थोड़ा हल्का है इससे। ये बहुत हल्का है। आप देखो ना, इसको पकड़ के देखो, देखिए। आप इसको पकड़ के देखो, जमीन आसमान का फर्क है इसमें और इसमें। ये हटा दे भाई। यही ठीक है, ये ब्लैक वाला ही कर दो आप। बाकी 3 ग्लव्स हो गए, पकड़ियो वरुण, पैड हो गया। ये ऐसे डाल दे, पन्नी की जरूरत नहीं यार, इसको खेल नहीं है ले जाके। लुक अच्छा लग रहा है इसका, इसका अच्छा लग रहा है ना लुक। ठीक है इसको यहीं रख दो, इसमें डाल ले, इसमें डाल दो ना। तो अभी मैंने 3 पेयर ग्लव्स और एक बैटिंग ग्लव्स और एक किट बैग ले लिया है, ये रखा है। अभी हम जा रहे हैं बैट बनवाने। तो अभी यहाँ से दूर है थोड़े फैक्ट्री, तो वहाँ जाएंगे हम बैट बनवाएंगे, आपको दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे और ये भी प्रोसेस बताएंगे एक प्लेयर को स्पॉन्सर कैसे होता है और सारा बैट का प्रोसेस बताएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो बने रहिए ब्लॉग में। फिर अभी चलते हैं फैक्ट्री में। ये तो देखियो, बस सही है, सही है। तो भाई हम फैक्ट्री में आ चुके हैं, ये है भैया की फैक्ट्री जहाँ पे बैट बनते हैं। अभी मैं अपना बैट बनवाऊँगा, सारा प्रोसेस दिखाऊँगा कैसे क्या बैट बनता है, सारी चीज़ें आपको। तो ये भैया हैं जो ओनर हैं सील स्पोर्ट के। बाकी अभी बैट चेक करते हैं और बनवाते हैं। हम क्या करते हैं, आपके बैट पे छोटे छोटे प्रेस मारते हैं, क्योंकि अगर बैट पे प्रेसिंग ज़्यादा कर दें, ओवर प्रेस कर दें, वो भी बेकार है। और अगर प्रेसिंग कम रहे वो भी बेकार है, फिर उसमें आपको खोलने में टाइम लगेगा। वो तो है। तो हम एकदम ऑप्टिमम प्रेसिंग करते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रेस मारते हैं, 6, 7, 8 प्रेस तक। और हर प्रेस पे बॉल से चेक करता है हमारा कारीगर। तो उस वजह से प्रेसिंग में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं एक बैट में। पर बैट एकदम परफेक्ट बनता है जो प्रोफेशनल प्लेयर है। और जो हमसे हार्ड प्रेस मांगते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्लेयर्स या वो, उनका हम भी हार्ड प्रेस करके देते हैं, उसमें टाइम कम लगता है। बट उसमें हार्ड प्रेस और सॉफ्ट प्रेस में क्या रहता है, मतलब क्योंकि वो हार्ड प्रेस में बेसिकली, अब जैसे प्रोफेशनल खिलाड़ी है, उसको चाहिए कि बैट मेरा परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज ना हो, बेशक टूट जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। पर कॉर्पोरेट की थिंकिंग बिल्कुल अलग है बंदे की। वो चाहता है मेरा बैट लंबा चले, तो उसको चाहिए हार्ड प्रेसिंग। उसको परफॉर्मेंस से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। उसको चाहिए यार मेरा बैट टूटना ही चाहिए, 1 साल 2 साल चल जाए। तुम जैसे प्रोफेशनल हो, तुम तो ऐसा होगा ना भाई मैं रन करूं इससे। तो मतलब हार्ड प्रेस बैट जल्दी टूटता है? जल्दी नहीं टूटता, वो कॉर्पोरेट वाला कराता है इसलिए। और जो खिलाड़ी है प्रोफेशनल, वो कराता है थोड़ा सॉफ्ट प्रेस, वो जल्दी टूटता वो भी नहीं है। अगर आप तैयार उसको अच्छे से करोगे ना, मतलब पूरा बढ़िया चलता वो भी। पर हाँ, हार्ड प्रेस जितना नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ड प्रेस में क्या है भाई, आप मानो लकड़ी की डेंसिटी इतनी है, हमने उसे दबा दबा के खत्म कर दिया, इतनी कर दी, अब वो तो पत्थर जैसा हो गया ना एकदम। तो मतलब हार्ड लगेगा, तो हार्ड लगेगा तो वो टूटेगा भी नहीं। आपके बैट को हम उतना कंप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले, ये रहता है। बाकी मतलब बैट का स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कैसे बैट बनते हैं कैसे नहीं बनते। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसेस क्या रहता है? मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये कश्मीर विलो की क्लेफ्ट है अभी। हाँ, ये पहले इसमें स्प्लाइस निकलता है जहाँ हैंडल लगता है, ये इस मशीन पे निकलता है। ये इस तरीके से यहाँ सेट होगा और ये ब्लेड घूमेगा तो ये बिल्कुल शेप हैंडल की शेप आ जाएगी, ऐसी क्लिफ्ट की और ऐसी हैंडल की। बिल्कुल दोनों चीजें। यहाँ पे हैंडल फिक्स होता है और ये जो पार्ट है ये हट जाएगा तो इस जगह क्लिफ्ट फिट हो जाएगा। दोनों का एंगल सेम है तो बिल्कुल भी गैप नहीं बचता। पर हमें बैट चाहिए 4.25 इंचेस, 4.1 भी हो जाता है अगर बंदा वेट कम मांग रहा है तो वो हाथ से नहीं निकाल सकते इतनी वुड। तो ये प्लेनर है, इसमें ब्लेड है ये, तो इस तरीके से यहाँ चलती है और इसकी चौड़ाई कम हो जाती है जितनी हमें चाहिए और एकदम प्लेन हो जाता है बैट। यहाँ से थोड़ी थोड़ी शेप आनी शुरू हो जाती है बैट की। और बैट इसकी क्लेफ्ट की जो लेंथ है ना, अभी आपको छोटी दिख रही होगी, ये भी लगभग ऐसे रहती है अराउंड 32 to 34 इंचेस की। पर हमारा बैट में ब्लेड होता है विदाउट हैंडल 34 इंचेस। हाँ जी,
नहीं, विदाउट हैंडल क्लेफ्ट, बागड़ की, बागड़ की, तो वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी हो जाती है। अब आप मानो बैट का जो शॉर्ट हैंडल साइज है वो है 33.5 इंचेस, जिसमें 11.5 इंच का हैंडल होता है। तो जो ब्लेड होता है ना वो बस 22 इंच का होता है। तो जो हम इसको काटते हैं वो इस मशीन पे साइज होता है लेंथ का। अभी आप जैसे गुटके देख रहे हो ना, सब क्लेफ्ट कटी हुई है, तो ये है। तो फाइनली इन 3 मशीन्स के बाद ये आता है लक्कड़ में जान। इसके बाद इसमें हैंडल फिक्स होता है। अब देखो यहाँ से हमने काफी वुड निकाली हुई है, घड़ाई करी हुई है, और इस तरीके से यहाँ पे अभी ये फाइनल शेप नहीं है। फाइनल शेप में जाने से पहले इसकी अभी एक बार प्रेसिंग और होएगी। अब ये फाइनल प्रेस से पहले प्रेस ही कर रहे हैं हम इस पे। अब आप प्रेसिंग देखो कितना बल्ला खत्म हो जाता है कंप्रेस होके। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो प्रेसिंग पूरी मिलती है, एकदम प्रॉपर दब जाता है जितना होना चाहिए। और अगर आप हार्ड प्रेस करोगे तो हम हार्ड प्रेस करा के दे देंगे। मतलब प्लेयर के रिक्वायरमेंट के पूरा कस्टमाइजेशन हो जाता है। मतलब ये सब बढ़िया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्रिकेटर के लिए ना वो सब चीजें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं कि जो एक हाई लेवल के क्रिकेटर के लिए होती हैं। बट ये चीज अच्छी है कि भाई अगर आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो तो आपके लिए वो चीजें प्रोवाइड होती हैं जो एक अच्छे लेवल के क्रिकेटर के लिए। भाई अब आप एक इंडिविजुअल हो, आपके साथ और भी लड़के खेलते होंगे, उनका प्लेइंग स्टाइल आपसे 100% अलग होगा। बिल्कुल। मान लो आप तेज खेलते हो, कोई लड़का थोड़ा स्लो खेलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी सही होना चाहिए बैट का। अब आप देखो ये प्रेस पे पूरा बैट घुमा है, कर्व जो आया है ना। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रंदा मार के घुमाते हैं। हम यहाँ से रंदा मारते ही नहीं कभी, हमारा बल्ला पूरा पीछे से बनता है। और रंदा मार के इसकी वुड भी कम हो जाएगी, तो जान नहीं रही बैट, जान नहीं रही। ये तो हालांकि ये टेनिस का बैट है, आप देखो ये टेनिस पे करी हमने प्रेसिंग, ये लेदर नहीं है अभी। अच्छा। तो आप सोचो लेदर पे हम कितनी बढ़िया प्रेस करते होंगे जब हमने टेनिस को पूरा घुमा दिया। तो अब आशीष आप ये देखो, ये बेसिकली इस पे अभी फाइनल शेप नहीं हुई है, पर एक मोटी मोटी शेप देने के बाद हमने एक राउंड प्रेस का ले लिया है इस पे। अब इसको जैसा आपने बोला 1150 1160 ग्राम आपको वेट चाहिए प्लेयर के अकॉर्डिंग जैसे जिसको जो रिक्वायरमेंट है, तो इसमें वो वेट आया जाएगा। फिर एक बार और ये प्रेस पे जाएगा, और फिर वहां पे जो सैंडिंग और बफिंग है फाइनल, तब जाके प्रोडक्ट आता है। तो एक बैट बनने में आप लगाओ लगभग 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं, और 4-5 लोगों के हाथ से जाता है। बहुत मेहनत का काम है, और अच्छा बैट तभी मिल पाता है जब प्रेसिंग, शेपिंग और सैंडिंग बफिंग सब सही से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में जो आपको देखने को मिलते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में क्या, अगर आप ऐसी लेते हैं वो अपने चॉइस के बनाते हैं। बिल्कुल। आपकी कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपसे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट करता है तो आप उसके कस्टमाइज, उसके आइडिया के हिसाब से जैसा उसको बैलेंस चाहिए वैसा मिल जाए। अब देखो मैं आपको इसमें ना कस्टमाइजेशन समझाता हूँ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला शेप ऑफ हैंडल। भाई कई लोग राउंड प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सेमी ओवल लेते हैं, कुछ लोग ओवल लेते हैं। अब दूसरा आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, जब आप बॉल से खेलते हो तेज, तो आपको हैंड पे वाइब्रेशन फील होती होगी कई बार। अब उसमें हैंडल की कोई कमी नहीं होती। अब आप ये पार्ट देखो, हमारे बल्लों में सब में उठा हुआ रहेगा लेदर, मतलब भरा हुआ। तो जब शॉक वेव यहाँ से ट्रेवल करते हैं ना, तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम बल्ले का वेट यहाँ से निकाल देंगे ना, तो आपको हाथ में झंझनाहट सी फील होगी, बड़ा गंदी फीलिंग होती है। फिर लगता है यार बैट बेकार है, जबकि वो बैट में कमी नहीं है, वो केवल इस पार्ट में कमी है। और फिर यहाँ से टूटने का भी डर रहता है, पतला हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल। तो बैट आप बहुत हल्का मत लो, क्योंकि उससे पंच कॉम्प्रोमाइज होता है। अभी जो मैं आपको बैट दूंगा ना, उसका बैलेंस आपको अच्छा दूंगा, और वेट थोड़ा सा आप जितना आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो उससे 10-15 ग्राम मैं जितने भी बैट से खेला हूँ ना, मतलब अगर मैं बहुत से बैट ऐसे होते हैं मेरे के 1200 ग्राम के भी है, बट उनका पिकअप और मतलब बैलेंस इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है कि 1140 1150 ग्राम। तो वही फीलिंग आपको इस वाले बैट में भी आएगी। सब कुछ कस्टमाइज हो सकता है इस क्रिकेट बैट में। ठीक है भैया। अब ये बैट हम आपके हिसाब से देंगे, आप हमें खेल के रिव्यू जरूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मैं आपको बिल्कुल 100% रिव्यू दूंगा आपको। अभी जैसे क्या है, लाइक जैसे कि इस बैट में और इस बैट में दोनों में जबकि देखा जाए तो इसमें कम ग्रेन्स है। अब जैसे इसमें इसके अकॉर्डिंग, इस बैट के अकॉर्डिंग आप बता दो ये वाला ए ग्रेड है, ये वाला 2 ग्रेड। वेट इसमें अभी वेट आ रहा 1450 ग्राम। और इसमें आ रहा है अभी समझ ले 1750-1800 ग्राम। जब इसकी गढ़ाई होगी ना, जब इनकी सेम साइज बनेगा, इसमें वजन आएगा 1550 ग्राम, इसमें आ रहा है 1450 ग्राम। अच्छा, तो अभी ये 2 क्लैप चूज किए हैं, अभी 1-2 और देखते हैं, फिर इन दोनों में से ना एक बैट अपना बनवाऊंगा। अभी देखते हैं 1-2 और आ रही है। पंच तुझे मिलेगा सबसे तगड़ा इस वाले में।
ये वाला नहीं है, ये ग्रेड 2 का है। ये ग्रेड 2 का है। और ये वाला ये भी 2 का है। ये भी 2 का, ये बन का है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो ये बैट को ना शेप वगैरह दी जा रही है, जैसे मैंने भैया को बताया है कि मुझे किस बैलेंस का बैट चाहिए, कैसे क्या चाहिए। मैं प्रॉपर डकबिल प्रोफाइल यूज़ करता हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगा ये प्रॉपर डकबिल प्रोफाइल में ही बैट बन रहा है। प्रॉपर मैं ओवल हैंडल यूज़ करता हूँ, तो इसको ओवल हैंडल भी बनेगा और इसको भी शेप दी जा रही है। बाकी अभी आपको दिखाऊंगा बैट रेडी होने के बाद। तो गाइस देखो एकदम परफेक्ट शेप आती जा रही है बैट की, जो जैसा मैंने बोला था एकदम। ये तो बनेंगे, अभी वेट आ रहा होगा इनमें, एकदम डकबिल प्रोफाइल आती जा हाँ, रही ये ले ले, है। अभी सही है, पूरा फिनिशिंग होने के बाद दिखा रहा ये हूँ। ले ले, भारी लग रहा है अभी तो, बनेगा अभी। कितना आ रहा है रोहन? हाँ अच्छा, तो इसको तो अभी ये हैंडल को शेप दी जा रही है, जैसे मैंने बोला तो ओवल हैंडल, ये ओवल हैंडल को शेप दी जा रही है। भाई तो जो अपने घर से बैट लेके आया था ना, उन पे इनग्रेविंग हो गई है और लाइट भी आ गई है। एक बैट ये है, इस पर भी हो रही है इनग्रेविंग, और इन बैटों पे तो हो रखी है इनकी कंपनी के। एक ये वाला बैट था, इस पर हो गई आगे पीछे दोनों साइड, और इस पर हो रही है, और बाकी लाइट आ गई है। तो अभी बैट भी रेडी हो रहा है, तो बैट लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे बैट बन रहा है। दोनों पेज पे कर दो खुद। थैंक यू सो मच भैया। तो जैसे अभी आपने मुझे स्पॉन्सर किया, ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं कि भाई मेरा स्पॉन्सर करवा दो, ये करवा दो, क्योंकि वो मेरे हाथ में पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप एक ऑनर हो, ठीक है, किसी कंपनी के, तो आप एक किसी प्लेयर को स्पॉन्सर करते हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहता है स्पॉन्सर करने का प्लेयर को? पहले तो ये है कि आप जैसे स्काउट का काम करोगे हमारे लिए, बताओगे कौन प्लेयर अच्छा है। और दूसरा ये है कि कुछ इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग हो उनकी, थोड़ा प्रेजेंस हो, बाकी लड़का खेलता बढ़िया हो, मेन तो ये है। दूसरा ये है कि इस साल का तो हमारा कोटा मतलब पूरा हो चुका है स्पॉन्सरशिप का, जो हमें करने थे। पर अगले साल ये लगभग जुलाई में दोबारा खोलेंगे, तो लड़के हमें डीएम कर सकते हैं जुलाई के आसपास। जुलाई के आसपास मतलब वो लड़के कैसे होने चाहिए, और लाइक उनके एक तो अच्छे खासे प्लेयर होने चाहिए, लाइक अच्छी खासी लेवल पे खेलने चाहिए, प्रोफेशनल क्रिकेट में, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे हो, ताकि आपके ब्रांड का नाम करें, जाके एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें। मतलब बोर्ड में खेलने चाहिए या कहीं बोर्ड के कैंप में होने चाहिए, तो उस लड़कों को हम कर देंगे, कोई बिल्कुल, ताकि आपके ब्रांड का भी हाईलाइट हो और उसका भी, उन्हें अच्छा इक्विपमेंट मिले, उनका गेम इंप्रूव हो। मेन ओके भैया, थैंक यू भैया, आपसे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्पॉन्सर किया। बाकी आते रहेंगे, बाकी आप यूज़ करो चीज़ें, पता आप भी क्वालिटी का हमें फीडबैक देना। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई हमने अपना सामान ले लिया, भैया जी लेट हो चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए, फिर घर पे मिलते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल बता दूंगा मैंने क्या क्या लिया क्या क्या नहीं। बाकी घर पे मिलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं, भैया की कॉल आ रही है, क्योंकि जिन भाई की गाड़ी लेके आया था उनके लिए कॉल आ रही है बार बार। बाकी निकलते हैं, मिलते हैं घर पे, ठीक है। हाय गाइस, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और ये रहा मेरा किट बैग, सारा इसमें सामान रखा हुआ है, आपको दिखाता हूं। ये जो 2 बैट हैं, ये वाले जो 2 बैट हैं मुझे सील स्पोर्ट की तरफ से मिले हैं, ठीक है। और ये वाला बैट मेरा था, इस पर इनग्रेविंग करवाई है मैंने, और ये भी बैट मेरा था। तो ये 4 बैट टोटल हैं, ये जो 2 मिले हैं। बाकी ये 3 जोड़ी ग्लव्स लेके आया था मैं, तो एक ये ब्लैक कलर था, एक ये येलो और ब्लू कलर, और ये एकदम सिंपल वाइट कलर, और कुछ बॉलें लेके आया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट्स आ रहा है तो प्रैक्टिस करनी है भाई। तो गाइस अभी जैसे ही बारिश बंद होती है ना, इस किट बैग के साथ ना और इन बैटों के साथ आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, कैसे बैट हैं, पैड कैसे हैं, ग्लव्स कैसे, सारा रिव्यू दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। गाइस अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइस, तो कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा जो इस किट बैग के साथ होगा, बैट, पैड, ग्लव्स और बॉल्स वगैरह सारी इन नई चीज़ों के साथ ब्लॉग होगा, तो जल्दी ही लेके आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।